हेलो एवरीवन, आज हम एक नोटिस राइटिंग देखेंगे। ये आपका सीबीएसई 2025 के अंदर क्वेश्चन आया था और लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। आज हम इसी को सॉल्व करेंगे कि इसका नोटिस हम कैसे लिखेंगे। नोटिस लिखना बहुत आसान है। नोटिस एक रिटन फॉर्मेट है जिसके बारे में हमने पहले भी बता दिया था। आज हम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए इसको करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। हालांकि हमने पहले भी फॉर्मेट बता चुके हैं पहले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप देख लें, लेकिन फिर भी मैं आपका मोटा मोटा सा दोबारा से आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। जिनको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नोटिस में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या संस्था जिसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या इशूइंग अथॉरिटी, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, यानी कि जो नोटिस को डाल रही होगी। फिर हम वर्ड नोटिस को लिखते हैं। उसके बाद हम टॉपिक लिखते हैं, जिस टॉपिक पे हमें लिखना होता है, टॉपिक या टाइटल। और इसके बाद हम क्या है, डेट लिखते हैं। डेट साइड में लिखते हैं। डेट लिखने के बाद हमारे ऊपर के ये 3 कॉलम होते हैं, डेट होते हैं। उसके बाद बॉडी होती है। बॉडी में आपको सिंपल इन क्वेश्चनों का आंसर दे देना है कि व्हाट क्या है, वन व्हेन कब होने वाला है, ठीक है, वेयर कहाँ होगा, हाउ कैसे, और हुज किसके लिए। यानी कि इन क्वेश्चनों को अगर आप आंसर बना देते हो, मैन तो यही क्वेश्चन होते हैं इसमें, क्योंकि नोटिस में क्या होने वाला है, कब होने वाला और कहाँ होने वाला है, ठीक है। अगर हम इनका आंसर दे देते हैं तो हमारी नोटिस की बॉडी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर के 3 कॉलम आपको सेंटर में लिखने हैं, डेट साइड में लिखना, फिर बॉडी होगी। और नीचे क्या है, आपके 3 कॉलम होते हैं। सबसे पहले साइन होते हैं जो कि साइड में लिखा होता है, फिर उसका नाम लिखा होता है, ठीक है, जो भी आपका नोटिस इशू कर रहा होता है, और फिर उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन लिखी होती है। डेजिग्नेशन मतलब उसकी उपाधि लिखी होती है। ये नोटिस का फॉर्मेट होता है। और सारा नोटिस को हम किस में बदलते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये आपका नोटिस का फॉर्मेट है, जो हमने पहले भी कई वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैं यहाँ आपको नहीं पता हो जिन लोगों के लिए, उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नोटिस, टॉपिक, टाइटल, डेट और बॉडी में क्या लिखना है, व्हाट व्हेन वेयर, यानी कि कब क्या होने वाला, कब होने वाला, कहाँ होने वाला। और यहाँ साइन, नाम और डेजिग्नेशन इधर की साइड में। तो ये आपका नोटिस का फॉर्मेट है। सिंपल फॉर्मेट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज हम इसी को क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और आज हम सीखेंगे कि अगर हमें बॉडी बनानी भी नहीं आती या फिर बॉडी को हम लिख भी नहीं पा रहे, तो क्वेश्चन से ही उठा के हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन से उठा के हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप उसी को सीखेंगे यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, इसी में करा देते हैं। सबसे पहले हमें नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी है, इस बॉक्स को हम साफ कर देते हैं क्योंकि बॉक्स बड़ा हो सकता है, ठीक है। और बाकी पॉइंट्स को हम लिखे रहने देते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये देखिए, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशन फेयर इन द स्कूल प्रीमिस, यानी कि आपका स्कूल एक एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। और कहाँ पे, स्कूल प्रीमिस में। एज दी हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल आगरा, यानी कि तुम हेड बॉय या हेड गर्ल हो सनशाइन पब्लिक स्कूल में। तुम्हें एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9 to 12 अबाउट द फेयर। यू आर मुस्कान और मनोज, यानी कि 9वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को इन्फॉर्म करना है। प्लस में क्या है, आपको नाम मुस्कान या मनोज में से एक रखना है। तो ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो आपके अभी लास्ट ईयर में पेपर हुए हैं उनका एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, आप स्कूल का नाम दे रखा सनशाइन पब्लिक स्कूल। तो हम इसी को क्या है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन के जगह पे क्या लिख देंगे, सनशाइन पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, आप कैपिटल भी लिख सकते हो या पहले का अक्षर कैपिटल और बाकी छोटे, कोई सा भी फॉर्मेट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले का अक्षर कैपिटल लिख रहा हूँ और बाकी छोटे, सनशाइन पब्लिक स्कूल, ठीक है। आगरा लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, आगरा, ठीक है। उसके बाद नोटिस, नोटिस ऐसा ही लिखा जाएगा। तो नोटिस को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि जगह
आपकी कम होगी। नोटिस यानी कि यहाँ पे ये लिख दिया। इसके बाद टॉपिक या टाइटल। अब टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, ये देखिए एजुकेशन फेयर होने वाला है, यानी कि जो आपका शिक्षा मेला है वो आयोजित होने वाला है। तो यहाँ पे आपका इसी को हम टॉपिक लिख देंगे एजुकेशन फेयर। ठीक है, यहाँ तक हमारे सिंपल है कॉलम। उसके बाद डेट डाल देंगे। डेट जैसे कि आज की डेट है हमारी, आज की डेट हम डाल देंगे, आज हमारी 30 जनवरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे या तो आप इस तरह डाल सकते हो 30 जनवरी 26। ठीक है, या फिर आप यहाँ जनवरी 30 26 कोई सी भी तरीके से डाल सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना महीने का अंक नहीं लिखना, महीने का नाम लिखना है। ठीक है, ये आपकी डेट हो जाएगी आज की। इसके बाद हमें बॉडी लिखनी है, और बॉडी में हमें ये लिखना व्हाट क्या होने वाला है। तो व्हाट में तो क्या आ जाएगा, एजुकेशन फेयर जो टॉपिक है। व्हेन डेट बतानी है, तो आज की डेट से आगे ही होगा ये। वेयर कहाँ होने वाला है, वहाँ लिखा भी है स्कूल प्रीमिस, या फिर आप अपनी कोई भी जगह स्कूल में बता सकते हो उधर होगा। तो बॉडी को कैसे लिखते हैं, बॉडी को लिखना सीखेंगे हम आज आपका। तो इसका बॉक्स बना लेंगे हम, बॉक्स इस तरह बन जाएगा हमारे इसमें। ठीक है, ये बॉक्स हो जाएगा ताकि ये सेंटर में आ जाए आपका। ठीक है, इस तरह ये बॉक्स हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम बॉडी को लिखेंगे। ठीक है, बॉडी को लिखेंगे तो बॉडी को कैसे लिखेंगे, बॉडी को आपको लिखना है जैसे ये दिस इज, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं लेकिन हम सिंपल तरीके से लिखेंगे, दिस इज इनफॉर्म। ठीक है, दिस इज इनफॉर्म ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ, यहां से उठा लेंगे क्लासेस। ठीक है, क्योंकि क्लासेस दे रखी है यहाँ पे, यही यहाँ पे दे रखा है, जो यहाँ ड्राफ्ट और नोटिस इन्फॉर्मिंग, वही लाइन हमने यहाँ से उठा लिया, दिस इज इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस। ठीक है, या सिंपल क्लास लिख दो, वो आपकी मर्जी है, 9 to 12 ये लिख दिया हमने। ये हमने उसी से लिखा है कि सभी विद्यार्थी जो क्या है आपके क्लास 9 to 12 तक हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है। अब क्या किया जाता है, तो आप डेट से जोड़ दोगे यहाँ, डेट, और यहां से उठा लेंगे। आज हम क्वेश्चन में से ही लेना सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन में जहां ये लिखा होता है यूर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग, वहां यूर को हटा के, यानी कि इस वाई को हटा के आवर हो जाएगा। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन को, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि यूर का यूर उठा लेते हैं, तो यूर नहीं उठाना, हमें आवर उठाना है। क्योंकि अब हम मनोज है और ये हमारा स्कूल है जो ये एजुकेशन फेयर को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो यहां से हम एक लाइन वाई कार्ड को उठा लेंगे, आवर स्कूल। ठीक है, दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, वही लाइन उठा लूंगा मैं, ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशन फेयर। ठीक है, अब यहां पे इन दी स्कूल प्रीमिस लिखा हुआ है, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दी स्कूल प्रीमिस की जगह पे मान लो मैं यहाँ स्कूल प्लेग्राउंड लिख सकता हूं, कोई भी जगह लिख सकते हो स्कूल की। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब मैंने यहाँ प्लेग्राउंड लिख दिया, प्रीमिस की जगह पे प्लेग्राउंड कर दिया। बाकी ये लाइन मैंने यहीं से उठाई है, वहां से आवर्स करके इस लाइन को यहां से उठा लिया। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशन फेयर इन द स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका व्हाट का आंसर आ गया। व्हाट का आंसर क्या है, क्या होने वाला है, एजुकेशन फेयर इन दी स्कूल प्लेग्राउंड, यानी कि वेयर का आंसर आ गया। अब व्हेन का आंसर नहीं आया, कब आएगा। ठीक है, यानी कि हमने ये बता दिया क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ये बता दिया है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे कि कहाँ, तो ये तो जगह तो लिख दी हमने, लेकिन डेट, क्योंकि हमने ये बताया था इनका आंसर देना आपको, व्हाट, व्हेन और वेयर, इन तीन का तो मैन मस्ट देना आपको। तो देखो व्हाट का आंसर आ गया कि एक एजुकेशन फेयर होने वाला है, वेयर का आंसर आ गया कि कहाँ होने वाला, फेयर इन दी स्कूल प्लेग्राउंड आ गया। इसके बाद डेट नहीं आ रही व्हेन, तो हम यहाँ ऑन लिख देंगे, ऑन से डेट लिखते हैं। ठीक है, दिस इज इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12
that our school is organizing an education fair in the school playground on। अब ये 30 जनवरी है तो इससे बाद की ही डेट होगी, तो हमने मान लीजिए यहाँ डाल दी 10 फरवरी 2026। ठीक है, समझ में आया? तो ऑन से हम क्या है डेट डाल देंगे 10 फरवरी 2026। अब यहाँ पे अगर हमें टाइम लिखना है तो टाइम भी लिख सकते हैं, वो एट से लिख सकते हैं। और अगर हमें और कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या है लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, ऑल स्टूडेंट्स आर requested to participate in the fair actively। ये एक लाइन लिखी कि सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस एजुकेशन फेयर में पार्टिसिपेट करे एक्टिवली मतलब जोश के साथ। ठीक है, और आगे एक लाइन और लिख सकते हैं अगर आपको लिखना चाहता है, और अगर नहीं भी लिखते हो तो भी ठीक है क्योंकि 50 वर्ड में, कि फॉर मोर डिटेल प्लीज कॉन्टेक्ट अंडरसाइन, ये भी लिख सकते हो, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अंडरसाइन। यानी कि ज्यादा अधिक जानकारी के लिए जिस व्यक्ति के नीचे साइन है उससे कांटेक्ट कर ले। और नीचे साइन किसके आएंगे, आपका नाम मुस्कान या फिर मनोज है तो आप मनोज या मुस्कान में से किसी का भी नाम के साइन मार के उसका नाम लिख के, और ये कौन है तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में ये हेड बॉय है, तो यहाँ पे क्या है पहले साइन आ जाएंगे फिर आपका नाम आ जाएगा और फिर क्या है हेड बॉय के आपके डेजिग्नेशन लिख दी जाएगी, यहाँ पे इसका एम का साइन भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साइन फिर मनोज फिर हेड बॉय, मनोज को आप ब्रैकेट में रख सकते हो। तो ये कितना सिंपल है, आपको हमने क्वेश्चन से ही उठाया है, आज अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, बस एक लाइन ही लिखी है कि दिस इज इनफॉर्म, बाकी उसी से उठा लिया गया है और आपका क्या है नोटिस तैयार हो जाएगा और आप इसमें आसानी से 4 नंबर अचीव कर सकते हो। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैंने, सनशाइन पब्लिक स्कूल जो ये क्या है, यहाँ पे आपकी बॉडी में दिया हुआ था नाम ई और है, यहाँ पे ई और लगा लेंगे, जो भी स्कूल का नाम होगा वही लिखना है यहाँ पे, सनशाइन पब्लिक स्कूल आगरा। नोटिस वर्ड हमें अपनी तरफ से लिखना है, जो टॉपिक है टॉपिक क्या है एजुकेशन फेयर, और डेट डाल देनी है जिस दिन आप नोटिस लिखोगे, और यहाँ पे बॉडी बना देनी है इस तरह, दिस इज इनफॉर्म ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ क्लास 9 to 12 डेट, क्योंकि वहाँ स्पेसिफिक क्लास लिखी हुई थी, डेट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशन फेयर इन दी स्कूल प्लेग्राउंड। मैंने प्रीमेज की जगह पे प्लेग्राउंड कर दिया है, आप प्रीमेज भी रहने दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑन ये डेट आ गई 10 फरवरी 2026, ऑल स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दी फेयर एक्टिवली, यानी कि सभी विद्यार्थियों से अनुरोध किया जाता है कि एक्टिवली क्या है फेयर में भाग लें। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अंडरसाइन, यानी कि ज्यादा अधिक जानकारी के लिए अंडरसाइन से कॉन्टेक्ट करें, और यहाँ मनोज के साइन हो जाएंगे, यहाँ मनोज का नाम और यहाँ पे हेड वर्ड। इस तरह क्या है आप क्वेश्चन के आंसर अंदर से ही बॉडी को लिख सकते हो, वही सारे शब्द हैं, बस क्या है उन्हें सिस्टमेटिक लिख दिया गया है और आपका क्या है नोटिस तैयार हो गया है। तो ये 2025 का क्वेश्चन है सीबीएसई दिल्ली का। तो होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इस तरह क्या किसी भी नोटिस की बॉडी बना सकते हो और आसानी से 4 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट कर लीजिए और आपके अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए।